फाइनली टूटते फूटते आराम से। और यहाँ करेंगे ये चेक। हम खाब संगम जो है पहुँचने वाले। अब यहाँ पे है स्नो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं निकालूँ ना निकालूँ। और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ अंदर ही अंदर। हाँ सर, अकेले घूमते 13 साल हो गए अब तो। ओहो, सब जम गया भाई। नंबर प्लेट सब जमा पड़ा है। से एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ से किन्नर कैलाश जी के दर्शन होते हैं। मैं पराठा खाया है, तेल वेल नहीं लगाया इस पर, तेल बिना तेल के। ये हिमाचल की टॉप ऊंची पहाड़ियों में से एक है। अंदर चलते हैं। ये कैमरा सर है 360 है, चारों तरफ का लेता है। So good morning guys, welcome back to our channel Chase on the Wheels। तो मैं उठ गया हूँ और सुबह हो रही है ठंड क्योंकि बहुत बड़ी है बर्फ़। अब रोड पे देखना पड़ेगा ब्लैक आइस है कि नहीं है, और बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी। पता नहीं होती है नहीं होती है। पानी नहीं आ रहा है, लाइट अभी अभी आई है, चली गई थी। और वैसा बेड की हालत ये है, पर बेड में नींद आ गई। इतनी तगड़ी गर्मी हो गई थी ड्यू टू इसमें हीटर लगे हुए हैं बेडों के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगा रखी है यहाँ पे। तो बाहर का ही बड़ी वेदर दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या बढ़िया नज़ारा हो रहा है एकदम। ये देखिए एकदम वाइट वॉश हो गया यहाँ पे तो भाई, इतना तगड़ा। मतलब सही है, मैं आगे नहीं गया। मेरा मन कर रहा था टाबो जाने का, पर मैं नाकों में रुक गया। अगर मैं टाबो चला जाता तो दिक्कत हो जाती। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पानी जम गया है भाई साहब। ये देखो पानी, ये देखो जम गया है पानी। टेबल लेवल सब सफ़ेद हो रखी है। तो ये देखो, अब चलते हैं बाहर। एक बार बाहर की देखते हैं हालत क्या है, बाइक की हालत देखते हैं क्या है, और पानी वानी का देखते हैं क्या है, पानी आता है नहीं आता। क्योंकि पाइपलाइन में जो है ना, पाइपलाइन जम गई है इनकी। तो अब देखते हैं खोलते नहीं खोलते, क्या करते हैं, या ऐसे जाना पड़ेगा। और चलो बात करते हैं। दिखा तो रखा है। देखूं जरा बाहर का क्या सीन है। बाहर का सीन देखते हैं एक बारी, क्या है क्या नहीं है, रोड पे कंडीशन क्या है, उस हिसाब से देखेंगे। ब्लैक आइस है कि नहीं है, चला सकते नहीं चला सकते, क्योंकि मैं टू व्हीलर पे हूँ। रोड पे तो नहीं जमी। रोड तो एकदम टनाटना है। अब जहाँ पे इस रोड पे नहीं है, जैसे यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, वहाँ पे तो पानी जम गया है। तो यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, ये पानी जम गया है, ये वाला। अब जहाँ पानी होगा वहाँ देख के चलानी होगी। और वाइट वॉश तो हो ही रखा है। तो एक बारी बाइक की हालत देखते हैं चल के। भाई साहब अप्रैल में भी बर्फ़ दिखा रखी है यहाँ पे, अप्रैल में भी बर्फ़ पड़ेगी। ये वाइने शीशा बचाने के लिए ढक दिया। ये कपड़ा भी जम जाएगा, शीशा भी नहीं बचेगा। अभी थोड़ी सी धूप पड़ेगी। हो सब जम गया भाई। नंबर प्लेट सब जमा पड़ा है। देख रहे कंडीशन। अगर मैं ऐसे ढकता नहीं ना तो हो जाता काम। चेन वेन सब सफ़ेद होगी। अभी धूप पड़ेगी, ये सब पिघल जाएगा। धूप आने वाली है, सनलाइट आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है। अभी आधे एक घंटे में आ जाएगी। तो क्या किया जाए, चला जाए या रुका जाए। चलने का मतलब ये है कि ठंड में चलना है। तो चलते हैं, देखते क्या रहता है प्लान। अभी तो फ़िलहाल ये है वादी, और अकेला हूँ मैं। कोई राइडर वाइडर भी नहीं है, सब आगे भाग गए, मैं अकेला ही हूँ। तो साला देखते हैं क्या रहता है प्लान। थके हुए हैं,
और नींद तो अच्छी आ गई थी। और 7 बज रहा है, कुछ ठंड हो गई है बहुत, कीचड़ वीचड़ सब जम गई है, मिट्टी उट्टी सब जमी पड़ी है भाई। इससे पता चल रहा है कि ठंड किस लेवल की, -डिग्री में है टेम्परेचर काफ़ी। तो चलते हैं यार आगे। तो गाइस अब निकल रहे हैं फटाफट, लाइट आ गई थी, पानी आ गया था, मैं रेडी हो गया हूँ और खाना भी आ गया है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मैं पराठा खाया है, तेल वेल नहीं लगाया इस पर, तेल बिना तेल के खाया, कॉफ़ी पीता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि बाइक भी स्टार्ट करनी है। पता नहीं क्या हालत है, स्टार्ट होगी नहीं होगी। और खाना, कपड़े सारे फैले हुए हैं, देखिए इसको वाइंड अप करना है। तो जल्दी से मिलते हैं। धूप निकली हुई है आज बाहर और अच्छी खासी धूप निकली हुई है, ये देखिए। तो चलते हैं बाहर, ये व्यू है मेरे बाहर से होटल का। तो चलते हैं बाहर और मिलते हैं फटाफट। तो इंटरनेट वासियों निकल रहे हैं हम अपनी जर्नी के लिए। ये था हमारा स्नो वाइट होटल और रिसोर्ट। अब चलते हैं आगे। तो बनते हैं, तो निकल गए अपनी जर्नी के लिए। और ये मौसम है बढ़िया, एकदम सेक्सी वाला। और मैंने अभी वो नहीं पहना अपना रेन लाइनर, क्योंकि अभी हिसाब किताब ठीक है। ठीक मीन्स अभी धूप आ रही है, तो थोड़ी सी धूप ने क्या है, सर्दी कम कर दी है। तो अब चलते आगे, क्योंकि अपने को जो जाना है वो जाना है सिपिकला पास, और सिपिकला पास जाने में लगेगा समय। तो अब हम खाब संगम जो है पहुंचने वाले, और खाब आने वाला है, फिर इसके बाद अपना जो है चलेंगे आगे। तो उतरने में दिक्कत नहीं हुई, चढ़ने में भी नहीं हुई थी। हाँ ये है कि अब वेदर जो है खुला हुआ है, उसकी वजह से फटाफट उतराया मैं। अब देखो क्या है, ये इतना सुंदर व्यू है ना, देखो नज़ारा यार। ये पूरे पहाड़ जो है ना, ये साइड वाले देखो पूरे प्लेन हो रखे चिकने, यानी कि पानी कितना ऊपर था। समुंदर के अंदर पहले थे ये, फिर उसके बाद पानी था इतना। तो रिवर की जो थी, ये आ गया अपना खाब, खाब संगम आ गया ये अपना। ये आप लोगों ने देखा है। इसको पार करके अपने को जाने का है आगे, और आगे जाके अपने को ये देखने का है कि शिपिकिला पास जो है वो अब खुला है कि नहीं है। अब देखते हैं, चढ़ के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओपन होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो वापस जाएंगे, यही है। हाँ पर यह है कि दिल में एक मलाल रह जाएगा कि मैंने शिपिकला पास नहीं किया, क्योंकि मैं आगे नहीं गया हूँ काजा, और टाबो तक गया हूँ, ओ सॉरी नाको तक। और मेरा मन था कि ये पास तो मैं कर ही दूँ। बाकी चलेंगे, डोंगरी चेक पोस्ट तक चलेंगे आज, और चाहे खुला हो ना हो, क्योंकि ऊपर जाके एक बारी 16 किलोमीटर है, चढ़ के देखेंगे क्या है क्या नहीं है सीन, और देखेंगे। तो चलते आगे। तो हम ये चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं, शिपिकला पास की पहली चेक पोस्ट एंट्री करानी है यहाँ पे, और देखते हैं क्या एंट्री है। नमस्कार जी, बताएं सर, एंट्री करते हैं जी जी। अच्छा, थैंक यू सर। आज तो खुला हुआ है मौसम। अरे कल सर, कल भी आया था मैं, कल ऊपर तक गया था, फिर वापस आया। मैं कहा नहीं फिर से आऊँगा फिर मैं नाको पे रुक गया, मैं कहा चल नाको तक चलता हूँ, मैं कहा आऊँगा ज़रूर। अब जाते। हरे कृष्णा। हाँ सर, अकेले घूमते 13 साल हो गए अब तो। अरे 13 साल से घूमा। नहीं नहीं, 10 बार ही आ गया। अरे 10 बार ही आ गया। चलो सर, थैंक यू।
तो ये खाब की चेक पोस्ट थी, इसमें मैंने एंट्री करवाई और अब हमें जा रहा है एंडोगरी। तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। मौसम वेदर खुला हुआ है, अभी सब कुछ कंट्रोल में है और बंदे बहुत बढ़िया थे यार, हंस के बात करते ना। मतलब इतनी टफ कंडीशन में ये हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और उसके बावजूद मुस्कुराहट, चेहरे पे हंसी और हमारे प्रति प्रेम जो है ना इंडियंस के, वो बहुत अच्छा है। और अंदर से जो अब मॉर्निंग में कुछ करके बाइक चला के इतनी खुशी नहीं आई जितना उसकी मुस्कुराहट से आ गई। तो एक मुस्कुराहट जो है ना इंसान की, वो बहुत कुछ बदल देती है। तो बहुत अच्छा लगा, भाई ने मुस्कुरा के बोला, मेरे से बात की तो अच्छा लगा। आई एम फील वेरी हैप्पी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डोगरी चेक पोस्ट, वहाँ से हमें मिलेगा पास और जाएंगे फिर हम शिपिकला पास। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं आगे। तो डोगरी 0 हो गया, मतलब डोगरी पहुँच गए, चेक पोस्ट आ रही है, आने वाली है। और डोगरी चेक पोस्ट से पहले ब्रिज पड़ता है, ये जो मेरे सामने दिख रहा है आपको, ये ब्रिज है और इस ब्रिज को पार करके आएगी चेक पोस्ट। तो ऊपर पड़ी है स्नो, ये पड़ी हुई, इसकी वजह से ही ये जाने से मना कर रहे थे। और पूरा भाई साहब स्नो रोड पे पड़ी हुई है, उसकी मतलब अच्छा खासा ऊपर, पता नहीं जाने देंगे नहीं देंगे, चल के देखते हैं क्या है, क्योंकि रोड पे जमी हुई है। जब रोड पे जमी होगी तो कैसे जाने देंगे, वो सही बात है। रिक्वेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो, शायद जाने दे। ये आ गई चेक पोस्ट, गाड़ी तो आ रही है, गुजरात की गाड़ी आई है। तो बोला तो कुछ नहीं है, एंट्री वेंट्री करवाएंगे तो कर लेंगे, एंट्री करवा के देखते। नहीं और कोई नहीं आ रहा, एक तो आ रहे थे शायद, अब रुक गए थे पीछे। तो चलते हैं आगे। ये कैमरा सर ये है, 360 है, चारों तरफ का लेता है। हाँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है और मैं ये वॉइस यहाँ से, वॉइस यहाँ से जा रही है और रिकॉर्ड हो रहा पूरा। हाँ, दो दो कैमरा लगाने के झंझट ही खत्म, यहाँ लगाना पड़ता था, एक एक लगा लो और स्टैंड है। तो भाइयों यहाँ पे पूरा इंतजाम कर रखा है इन्होंने, सब कुछ। अब पास कहाँ से मिलेगा ये नहीं पता मुझे, तो देखते हैं कहाँ से मिलता है पास। शायद यहाँ से मिले, ये बंदे खड़े हुए हैं, तो देखते हैं क्या है हिसाब किताब। हाँ आगे लगा लेना। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं आ रहे, तो खाना खा के आएंगे। आधार कार्ड ठीक है, अरे कृष्णा। तो यहाँ मिलेगा पास आई थिंक, एक मिनट सर। अब यहाँ पे है स्नो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं निकालूँ ना निकालूँ, निकालूँ और फंस गया तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। क्या करते हैं, निकाल के देखें, कोशिश करके देखें। चलो भगवान जी का नाम लेते हैं, थोड़ा सा
कोशिश करके देखते कि जाएगी नहीं जाएगी। जा तो रही है, ऊपर भी चढ़नी चाहिए क्योंकि अभी ये जमी नहीं है। हरी बोल, चढ़ गई। चढ़ गई जी, चढ़ गई। मैंने 15 मिनट देखा पहले कि आइस को मैंने पैर लगा के देखा कि जमी तो नहीं है। अभी एकदम वो है जैसे फुल सी होती है ना, उस तरह से है, तो जमी नहीं है, टाइट नहीं हुई है। और अगर टाइट हो जाती तो ये जम जाती। वहाँ निकल गया भाई साहब, थैंक गॉड। तो चलो अब चलते शिपिकला। आज भगवान जी ले जाके ही मानेंगे। तो चलते। तो पहुंच गए शिपिकला पास, ये रहा फाइनली, टूटते फूटते आराम से। और यहाँ करेंगे ये चेक। तो यहाँ साइड में लगा देते बाइक को, ये कह रहे साइड में लगा दो। यहाँ ठीक है। हरे कृष्णा। तो पहुंच गए शिपिकला पास फाइनली। ओहो, तो इनको शायद पास दिखाना होगा, तो पास दिखाते और चलते फिर आगे। तो मैं आ गया हूँ शिपिकला पास, और ये है इंदिरा स्टोन। दिस इज़, और पिक्चर आपने देखी होगी, ये इंदिरा स्टोन है। ये 9 जून 1968 को इंदिरा गांधी ने रखा था, और वो घोड़े से बैठ के आई थी पूर्व में। तो बेसिकली अब ये पूरा जो है, ये हमारा फेंसिंग जो है, हमारा एरिया है ये सारा, यहाँ पे देख रहे होंगे। और उधर की तरफ सारा चाइना है। ये हमारी सारी पोस्ट है इधर की तरफ। और इस रास्ते से मैं आया हूँ अभी उनके साथ ही। नीचे थोड़ा सा वॉकिंग है और 200 मीटर होगा मुश्किल से। और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करने के लिए मना किया गया है, और ना ही करें कोई भी, क्योंकि ये LOC का मामला है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ना दिखाएं ताकि ये डिस्क्लोज़ हो दूसरी आर्मी के लिए और हमारी आर्मी को ख़तरा हो। तो ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, हल्का कुछ बताऊंगा। बाकी बातें मेन पोस्ट पे जाके करूँगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा आपको। तो ये था इस तरह से व्यू। तो चलते हैं अब आगे और मिलते हैं आगे। तो मूवीज़ में देखा हुआ बंकर मैं रियल में दिखाता हूँ। ये बंकर है, अंदर चलते। वो तेरी बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ पे भाई, ये बंकर है, जाके देखते हैं अंदर। और तेरी तो भाई ऐसे में बैठते हैं वो सोल्जर्स। अब यहाँ पे गन्स वन्स ऐसे कुछ दिखेगी नहीं, पर ये बंकर है। देखिए यहाँ से चलती है भाई गोलियाँ चौकी, टक्कर देते हैं। यहाँ से नज़र भी रखी जाती है और गोलियाँ भी। तो बंकर में आ गए, चले अब बाहर चलते। तो बंकर से बाहर चलते। भाई देख लो कितनी मेहनत करते लोग, छोटे से बंकर में बैठ के रहना, बैटल करना। हैट्स ऑफ है। हमें तो यहाँ से यहाँ तक के सांस फूल रही है, वो पूरे 12 माह से यहाँ बैठते, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। बलिदान मांगता है भाई देश, इसलिए बातें कम काम ज़्यादा। चलो चलते आगे। तो भाई यहाँ बाइक के पास आके वो खड़ी अपनी बाइक, और यहाँ से मैं एंटर हुआ था। तो यहाँ पे कम से कम 4 बारी, 3 से 4 बारी आपकी डिटेल्स फिल कराएंगे विद आधार कार्ड। तो अपना आधार कार्ड कैरी करें। दूसरा बात, मैं इसका नाम बताता हूँ। ये शिपकी ला पास है। शिपकी जो था वो गाँव में करता था, और वो गांव जो है मैंने आपको पीछे दिखाया जहाँ पे इंदिरा गांधी
स्टोन रखा हुआ है, उसके पास जो है पार करके, जहाँ फेंसिंग है उसको पार करके गांव हुआ करता था जो तिब्बत में चला गया। इंदिरा गांधी जी ने उनको ज़मीन दे दी जबकि वो इंडिया के अंदर आती थी, और अब वो शिपकी गांव है वो पीछे तिब्बत में, वो इंडिया का पार्ट हुआ करता था और इसका नाम पड़ा है शिपकीला। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है शिपकीला। 13,200 फीट पे हूँ मैं। गेटवे टू तिब्बत, नेशन फर्स्ट ऑलवेज टी एवरी टाइम, हैशटैग शिपकीला, हैशटैग इंडियन आर्मी। तो ये सारे माउंटेन है। ये जो माउंटेन दिख रहा है ना ऊपर आपको, ये बहुत ऊंचा है, ऊपर तक है, ये ऊपर तक बादलों में छुपा हुआ है। ये हिमाचल की टॉप ऊंची पहाड़ियों में से एक है, मतलब सबसे बड़ा ही है ये। इसको रियो बारगिल ऐसी कुछ नाम है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रियो तो है। और ये यहाँ से ये नाला है, इसकी सीध में ही जितनी भी लाइन जा रही है ये नीचे से, वो सारा जो है सीध में, देखो यहाँ पत्थर होंगे, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये पत्थर दिख रहा है आपको, ये वाला, और इसके पीछे भी होगा एक ही कीड़ा। तो ये जो पत्थर है ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये सीमा जो है इसी तरह से गोल गोल घूम के पूरी LOC बनी हुई है। तो रास्ता था रोमांचक, यू मस्ट विजिट, बट वहाँ ये आए जो प्रोफेशनल राइडर है, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, छोटा है, नैरो है, और विंटर्स में आए हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, आपने देखी। तो अब यहाँ से निकलते और आगे चलते। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे बताई, यहाँ पे ब्रीफिंग दी उन्होंने मुझे प्रॉपर, इंडियन आर्मी ने और ITBP, यहाँ दोनों डिप्लॉय है, इंडियन आर्मी और ITBP के जो यहाँ के सीनियर हैं उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी है प्रॉपर। मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा, उन्होंने मुझे फ़ोटो भी खिंचवाई है विद फ्लैग, ठीक है। उन्होंने मुझे ब्रीफ किया है। मैं इकलौता हूँ जो यहाँ पे आया हूँ, देखिए खाली पड़ा है, कोई नहीं आया है, सिर्फ मैं हूँ। तो मुझे इसलिए ब्रीफिंग मिली है प्रॉपर, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया, पूरा LOC घुमाया, आगे तक लेके गए और बहुत अच्छा लगा। तो अब चलते हैं नीचे और चलते हैं आगे घर की तरफ। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से और सब कुछ ऑलमोस्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हुआ। गाड़ी मोड़ लूँ यार, मिट्टी है यहाँ पे ना, स्लिपरी है। अब चलते हैं यहाँ से और सोल्जरों को कर देते बाय बाय। नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो चलते हैं यहाँ से। तो ये पीछे था मेरे शिपकीला पास और बर्फ पड़ी हुई है। एक भाई और आया है और बीच में बर्फ अच्छी खासी पड़ी हुई है। तो चलते हैं धीरे धीरे। ये सॉरी सर, यस सर, यस सर। कुछ हो गया तुम्हें तो फिर कौन संभालेगा? तुम देश तो नहीं संभालेगा यार। देश नहीं संभालेगा, खुद को खुद संभालना होता है। नहीं संभाल पाएगा यार। वेयर डू यू बिलोंग टू? दिल्ली सर। वेरी गुड। 13 साल हो गए सर राइड करते हुए। वो तो ठीक है यार। सेफली करता हूँ आराम से, धीरे अभी फिलहाल तो। नॉट ट्रैवल अलोन। ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में काम करता हूँ। ठीक है। यू आर फूलिंग अ लॉट ऑफ पीपल। नहीं नहीं, फूलिंग नहीं। कोई बात नहीं। मैं मजाक वो वाला लॉयर नहीं हूँ। अच्छा लग रहा है। बट चक्कर पता है क्या है? इट्स नॉट सेफ, आई नो दैट। It is something equivalent to don't be a gamma in the land of lava. There's always the first day. अकेला मत मूव कर। ये तो बाय कंपेनियन मेन्यू कम है। मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, गुड एडवाइस। नहीं नहीं, मैं साथ ही आया था लोगों के, वो आगे चले गए बल्कि बर्फ में काजा तक, मैं बल्कि बर्फ जा रहा हूँ वापस। हम देश संभालते हैं, तू अपने आप को संभाल। अरे थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हम चलते
चलते हैं फिर, ध्यान रखना। यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स आप। तो सर कह रहे थे संभालो अपने आप को संभालो, तो सर मजे ले रहे थे। तो मैं फ़ोटो लेने के लिए रुका था, ये यहाँ के ऑफिसर होंगे बड़े। है कि सर? सीनियर है, क्या नाम है इनका? कर्नल राजीव। अच्छे थे, बढ़िया थे। मॉडिफाई मैंने ऐसा कुछ कर नहीं रखा खास, ये है बस। हाँ, पुरानी होगी अब तो। हाँ, काफ़ी अच्छी बाइक है, मेरे को तो हेल्प करती है काफ़ी चीज़ों में। ज़्यादा तेज चलानी नहीं होती सर, 80 की स्पीड मैक्सिमम है हाईवे पे, नॉर्मल यहाँ पे धीरे चलती है। हाँ रेगुलर वाले सर, रेगुलर वाले धीरे चलाता हूँ आराम से। इवन बीच बर्फ़ पड़ी थी ना, मैं रुक के पहले बर्फ़ देखी, चेक करी, क्योंकि मुझे पता है बर्फ़ का आइस पिलपिली वाली है या स्नो है या हार्ड हो चुकी है शेल, क्योंकि स्लिप मार जाएगी, 2 व्हील्स है और उठानी बड़ी भारी हो जाएगी। नहीं सब कुछ ठीक है, वो तो मैं टॉप नॉच करके रखता हूँ, सेफली जाने का सेफली आने का, ज़बरदस्ती कहीं जाने का जरूरत नहीं है। मैं कल आया था, वो मुझे बोल रहे थे अपने रिस्क पे चले जाओ, मैंने कहा नहीं आराम से आऊँगा मैं कल फिर आऊँगा। और मैंने देखा कि वेदर अच्छा है, मैंने कहा अब चलता हूँ। बाकी इससे भी बुरे बुरे ट्रेल्स देखे तो बहुत मच बेटर रोड्स है। तो हमने किया है अब अपना शिपकिला पास कंप्लीट कर लिया है और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ अंदर ही अंदर। और मैं एकलौता बाइकर था वहाँ पे जो शिपकिला पास कर रहा था, सिंगल पर्सन जो शिपकिला पास कर रहा था। पास का नंबर आपने देखा था 01, सबसे पहले भी मैं गया था और मेरे बाद कोई आया ही नहीं। 2 गाड़ियाँ आई, वो स्नो देख के और ब्लैक आइस देख के डर के वापस चली गई। और एक्सपीरियंस थोड़ा सा काम आ गया और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा वहाँ सोल्जरों ने ग्रीट किया और बहुत अच्छी तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया क्या चीज़ क्या है, कहाँ पे क्या महत्व है। एलओसी पूरी एलओसी के साथ में मैं खड़ा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। सामने चाइना, पूरा तिब्बत दिख रहा था, सॉरी चाइना नहीं है तिब्बत दिख रहा था, तो बहुत मज़ा आया। और अब समय कुछ हो रहा है अपना 3 बज रहे और मुझे खाना है खाना, मुझे लग रही है भूख, तो अब कुछ खाना खाते, फिर उसके बाद मेरे को लगता है आज नाइट में थोड़ी सी चलानी पड़ेगी और उसके बाद रुक के एक मेमोरी थोड़ी सी ख़त्म हो रही है इंस्टा की, इसको क्लियर करना है। दूसरा अपनी डेस्टिनेशन देखनी है कि कहाँ पे कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। उसके बाद स्टे देखना है, तो अपना स्टे जो है उसको करवाएंगे बुक अभी से ही, ताकि बाद में जाके कोई स्यापा ना हो। तो चलते हैं किसी रेस्टोरेंट पे और वहाँ पे खाना खाते हैं और वहीं मिलते हैं आपसे, बने रहिए। तो भाइयों यहाँ पहुँच गए हम रिकोंगियो के पास, रैली करके है, रिकोंगियो पार करके वो है। और ये पीछे कैफ़े है और ऊपर होम स्टे है, कभी भी आना हो। और यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ से किन्नर कैलाश जी के दर्शन होते हैं। अभी ये क्लाउडी हो रहा है पूरा और यहाँ से किन्नर कैलाश जी विजिबल होता है एकदम साफ। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ बहुत सारे राइडर्स आ रखे हैं, नीचे बहुत सारे बड़े बड़े राइडर्स आ रखे हैं। यहाँ पे एक टाइम पहले एक भी स्टिकर नहीं हुआ करता था, बिगर स्टिकर लगाया है। आपको दिखाता हूँ,
ये स्टिकर बहुत पहले लगाया था मैंने, उसके बाद मैं तीसरी बार आ गया हूँ भाई जी के पास। भाई जी के पास कोई ट्रैकिंग वैकिंग करना हो या कुछ भी करना हो तो आप आ सकते हैं। तो बारिश आ रही थी तो मैं रुक गया हूँ रामपुर में, और ये एप्पल क्रिस्ट में अपने, और बाइक मैंने यहाँ लगा दी है अपनी। ये होटल है एप्पल क्रिस्ट। रूम में चलते हैं एक बारी और रूम में चल के बात करते हैं। सो गाइस हम पहुँच गए रूम के अंदर, और आज बहुत हेक्टिक डे था। पूरे दिन बारिश होती रही और बारिश में चलाए और दिक्कत होगी रास्ते में। 2-3 घंटे तो बहुत बारिश हुई, 3 घंटे से बारिश में चलाया। फिर मैं एप्पल क्रिस्ट होटल है यहीं पे रामपुर में, यहीं रुक गया हूँ, और कल मैं देखूँगा घर वापसी करेंगे सुबह। तो ये रूम है कुछ इस तरह से, रूम है काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रूम है। इसमें हम पहले भी रुके हुए हैं। तो एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे नीचे उतरने के बाद थोड़ी सी सर्दी का है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। फ़ैन चल रहा है, देखिए फ़ैन चल रहा है, तो सर्दी वाला माहौल नहीं है। बाइक नीचे खड़ी है, भीग रही है, बारिश आ रही है एज यूजुअली। ऑलमोस्ट राइड कंप्लीट हो चुकी है हमारी। बहुत मज़ा आया आज का दिन, लास्ट डे जो था वो बहुत अच्छा था। हमने नाग को विज़िट किया, फिर शिपकिला पास गए। तो शिपकिला पास क्या है, क्यों है, कैसे बना, एलओसी देखी हमने। बंकर में गए, जो बंकर है उसको देखा और फील किया। सो बहुत मज़ा आया, और आपको भी होपफुली वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ यार, लेट हो गया हूँ। मैं सोता हूँ, फिर सुबह लास्ट डे है हमारा, और कल नया एडवेंचर होगा घर जाने के लिए। तो कल बात करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।